गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ वेदर। व्हाट इज़ वेदर? हिंदी में इसको स्टूडेंट मौसम बोलते हैं, मौसम। ओके तो वेदर और मौसम ये क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है स्टूडेंट, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, उसकी डे बाय डे, उसका डे बाय डे क्या कंडीशन है। और दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट दिस कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। यानी कि इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग उस प्लेस की स्टूडेंट, उस प्लेस की जो कंडीशन है, डे बाय डे कंडीशन, वो कैसी है। ओके, इट इज़ कॉल्ड वेदर। ओके, so these temperature, humidity, rainfall and wind speed, these all are the elements of weather through which we can find out, we can estimate the weather of a particular place. Okay student, sometime weather is more warm, more humid, more cloudy, more windy, but sometime it is less warm, less humid, less cloudy and less windy. These are the weather student. सनी, जहाँ पर बहुत सन आपको क्लियर दिखेगा, धूप होती है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, विंडी बहुत ज़्यादा हवा चलती है स्टूडेंट, जहाँ क्लाउडी क्लाउड्स आ जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं। रेनी, आजकल आप देख रहे हैं स्टूडेंट, रेनी वेदर चल रहा है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट देखिए ये सारे, कभी ये बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत कम होते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन the weather of a particular place. Okay student, these are different weather. Okay student, hope you understand. Okay स्टूडेंट, जो वेदर होता है स्टूडेंट, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर जो होता है, वेदर रिपोर्ट आप देखते हैं डेली, मौसम की जानकारी डेली आप न्यूज़ में देखते हैं स्टूडेंट। दिस वेदर रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है स्टूडेंट, वो इस रिपोर्ट को इन डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंपाइल करके प्रिपेयर करता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट चेंजेस इन वेदर। तो वेदर इज जनरली नॉट सेम ऑन एनी 2 days। इवन स्टूडेंट 2 दिन के वेदर को अगर हम कंपेयर कर लें, सिर्फ 2 days के वेदर को भी अगर हम कंपेयर कर लें स्टूडेंट, वो सेम नहीं होता। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट यू फाइंड इन द वेदर ऑफ 1 week और 1 month। अगर 2 दिन का वेदर सेम नहीं है स्टूडेंट, 2 दिन का वेदर सेम नहीं है स्टूडेंट, तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वेदर ऑफ 1 week और 1 month। ओके स्टूडेंट, तो these all changes in the weather is due to sun only student। वेदर में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं स्टूडेंट, these all changes are caused due to sun। okay, you all know student, sun is a huge sphere of gases at a very high temperature student। सन जो है स्टूडेंट, गैसेस का बहुत बड़ा एक गोला है, जिस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जिसका स्टूडेंट। और यू ऑल नो दैट स्टूडेंट, सन इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। स्टिल द लाइट एंड हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज रीचेस टू अस। ठीक है, इसके बावजूद भी स्टूडेंट, सन से जो लाइट एनर्जी आती है और जो हीट एनर्जी आती है, वो हम तक आसानी से पहुंच जाती है स्टूडेंट। ओके, सन बहुत दूर है हमसे स्टूडेंट। तो सन क्या करता है स्टूडेंट? सन क्या करता है स्टूडेंट? बहुत ज़्यादा एनर्जी को जो होता है वो अर्थ के ऊपर भेजता है, अर्थ के ऊपर ट्रांसमिट करता है। और अर्थ क्या होती है स्टूडेंट? सन से आने वाली हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, जिससे कि अर्थ के टेम्परेचर में, इट मीन्स वेदर में बड़ा चेंज आता है स्टूडेंट। ओके, आप देखिए स्टूडेंट, अगर कोई एरिया है वो सी के पास है, तो उसका जो वेदर है स्टूडेंट बहुत डिफरेंट होगा। और कोई एरिया अगर स्टूडेंट वो आपका डेजर्ट के पास है तो वो स्टूडेंट बिल्कुल उसका जो वेदर है वो डिफरेंट होगा। और जो एरिया माउंटेन्स के पास है, उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा स्टूडेंट। यानी कि वेदर इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन सन। वेदर इज ऑफ ए प्लेस इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन सन। इट मीन्स द चेंजेस इन द वेदर, इट मीन्स चेंजेस। अगर किसी भी देखिए, अगर सन नहीं आएगा
एक दिन में अगर सन आपको नहीं दिखेगा तो आप देखिए तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा बहुत डाउन हो जाएगा। इट मीन्स सन इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस। तो सन जो है वो किसी भी प्लेस के वेदर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट। ओके, आप देखिए नीचे एक आपको टेबल दिया है स्टूडेंट। इस टेबल में देखिए मैंने कुछ डेज पहले का आपको डेटा लिखने के लिए इसमें बोला है। ये आप एज अ होमवर्क इसको स्टूडेंट करेंगे। देखिए 29/7/20 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ स्टूडेंट, जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 35 था। ओके, मिनिमम टेम्परेचर 25 था, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी स्टूडेंट 60 थी और मिनिमम ह्यूमिडिटी 35 थी। ओके, और रेनफॉल जो था स्टूडेंट 140 था स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज अ डेटा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डेटा ऑफ 30th, 31st, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऑल दीज डेट्स। इन सभी डेट्स का डेटा स्टूडेंट आपको कलेक्ट करना है, इस टेबल में फिल करना है। नाउ सी एंड कंपेयर, और देखिए उसको कंपेयर करिए स्टूडेंट। एवरी डे यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वेदर ऑफ 2 days ओनली। 2 दिन के वेदर में भी बहुत चेंज होगा स्टूडेंट जब आप इस डेटा को फिल कर लेंगे। और ये डेटा जो भी आप फिल करेंगे स्टूडेंट, ये आप इंटरनेट की हेल्प से करेंगे, आपको सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट क्लाइमेट। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। अभी हमने वेदर की बात करी, अब हम क्लाइमेट की बात करेंगे। तो क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। किसी भी जगह का एवरेज वेदर पैटर्न, एक बहुत ही लंबे समय तक उसका एवरेज वेदर पैटर्न कैसा था। मान लीजिए कोई प्लेस है वो ठंडा है, तो हम पिछले 25 ईयर्स का उसका वेदर पैटर्न देखेंगे, वो ठंडा है। इट मीन्स उसका क्लाइमेट कैसा स्टूडेंट? ठंडा है। ओके, इसे हम क्लाइमेट कहते हैं। यानी कि क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज कम्प्लीटली इज अ पैटर्न ऑफ लॉन्ग टर्म। बहुत लंबे समय का पैटर्न है ये, उसको फॉलो करते हैं जब क्लाइमेट की बात करते हैं। ओके, अब देखिए सर, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज़ हॉट, अगर किसी प्लेस का टेम्परेचर हॉट है, ठीक है स्टूडेंट, और देर इज़ ए मोर रेनफॉल, टेम्परेचर हॉट है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा स्टूडेंट कैसा होगा? हॉट एंड वेट। जैसा आप एग्जांपल देख लीजिए केरला। केरला का जो क्लाइमेट है स्टूडेंट वो हॉट है, बहुत ज़्यादा कोस्टल रीजन के नज़दीक, कोस्टल रीजन पर ही है केरला। तो वह टेम्परेचर कैसा है? हॉट, और हॉट है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होती है स्टूडेंट। ओके, अब दूसरी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है और बहुत लेस रेनफॉल होती है, बहुत लेस रेनफॉल। तो एग्जांपल स्टूडेंट राजस्थान, बहुत ज़्यादा एरिया राजस्थान का डेजर्ट है स्टूडेंट, बहुत कम रेनफॉल होती है वहाँ और बहुत ज़्यादा हॉट है। तो ऐसे एरियाज़ को हम कहते हैं हॉट एंड ड्राई, डेजर्ट टाइप एरिया होते हैं ये। नीचे आपको स्टूडेंट एक टेबल दे रखी है, इट इज़ टेबल बिलोंग टू योर एनसीईआरटी बुक। यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर और तिरुवनंतपुरम केरला के क्लाइमेटिक कंडीशंस को। अब देखिए जो टेम्परेचर है बहुत कम है, वो श्रीनगर का टेम्परेचर कम है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही टेम्परेचर देखिए आप कम है, लेकिन केरला का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा है स्टूडेंट। ओके, कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो केरला का भी कम, बट इट इज़ कंपैरेटिवली मोर देन श्रीनगर। ओके, लेकिन रेनफॉल देखिए स्टूडेंट, श्रीनगर में रेनफॉल बहुत कम है, बहुत कम रेनफॉल है, बट इन केस ऑफ तिरुवनंतपुरम मीन्स केरला द रेनफॉल इज़ वेरी हाई, स्पेशली इन मई, जून एंड जुलाई मंथ में देखिए स्टूडेंट रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। ओके, 230 मिलीमीटर। तो रेनफॉल होती है स्टूडेंट, रेनफॉल को मेज़र करने के लिए, रेनफॉल जो होती है स्टूडेंट, रेनफॉल को मेज़र करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टूडेंट रेन गॉज। यू कॉल इट रेन गॉज, RAIN, रेन गॉज। ओके स्टूडेंट, रेन गॉज, GAUGE। ओके स्टूडेंट, रेन गॉज। तो स्टूडेंट ये केरला और श्रीनगर के टेम्परेचर के में, उनके क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस, थोड़ा कंपैरिजन करके आपको दिखाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए ऑल एनिमल इन ऑल लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट। जितने भी लिविंग्स एनिमल्स या जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट,
चाहे वो वेरी हॉट वेरी कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, चाहे वेरी हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। जो भी बहुत हॉट है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं स्टूडेंट, वो अपनी बॉडी को कुछ ऐसे स्पेशल फीचर उनकी बॉडी में हो जाते हैं जो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर से, एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए उनके लिए हेल्प करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इट इज़ इन ऑल एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड वेरी हॉट क्लाइमेट शुड हैव स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं स्टूडेंट जो उनकी बॉडी को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली दो रीजन्स के बारे में हमने पढ़ना है। वन इज़ पोलर रीजन, वन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। ओके स्टूडेंट, पोलर रीजन में क्या है स्टूडेंट, पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर पोल्स। पोलर रीजन ऐसा रीजन है जो पोल के नियर सिचुएटेड होता है। दे मे बी नॉर्थ पोल, दे मे बी साउथ पोल। नॉर्थ पोल भी हो सकता है स्टूडेंट, साउथ पोल भी हो सकता है। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस वाले जो ये रीजन है, एक्सट्रीम, यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ। some countries these are some countries belong to that region. One is Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska situated in USA, Siberian region of Russia. These all countries, actually these all are countries belong to polar region student, polar region. Now second is tropical rainforest region. This is generally student hot. These region are generally hot बिकॉज दीज आर सिचुएटेड नियर इक्वेटर। ये स्टूडेंट कहाँ सिचुएटेड होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ये एरिया है स्टूडेंट, दिस एरिया इज कॉल्ड पोल, दिस एरिया इज कॉल्ड पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और जो ये लाइन है स्टूडेंट भी, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, इससे इक्वेटर कहते हैं स्टूडेंट। और इक्वेटर के पास जो भी कंट्रीज़ होती हैं स्टूडेंट, दे आर वेरी हॉट, क्योंकि सन की रेज इक्वेटर पे स्टूडेंट डायरेक्ट पड़ती हैं। तो दिस इज इक्वेटर रीजन। तो इक्वेटर रीजन पर टेम्परेचर कैसा है स्टूडेंट, हॉट है। ओके, तो सम कंट्रीज़ लाइक इंडिया, मलेशिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया, ऑल दीज कंट्रीज बिलोंग टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दीज ऑल कंट्रीज आर सिचुएटेड नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास होते हैं, सन की रेज डायरेक्ट यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ा क्लाइमेट कैसा है स्टूडेंट, हॉट क्लाइमेट हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स अबाउट weather and climate. Okay student, if you have any query you can ask in the comment section student. Thank you.